हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका संकल्प स्पीसीज में। ये एनसीईआरटी की चैप्टर नंबर 11 है। एनसीईआरटी हिस्ट्री की लास्ट वीडियो है ये। इसको थोड़ा देख लीजिएगा और पूरा वीडियो एक बार ज़रूर देखिएगा और थोड़ा सा मल्टीपल टाइम रिवीजन कीजिएगा, ये बेटर होगा। तो थोड़ा सा देखते हैं अध्याय 11, लास्ट वीडियो है 11 एनसीईआरटी की। इसमें क्या इमारतें, चित्र और किताबें के बारे में देखते हैं। एक लो स्तंभ है जो महरौली, जो दिल्ली में है, कुतुब मीनार के परिसर में खड़ा है। यह लो स्तंभ भारतीय शिल्पकारों की कुशलता का एक अद्भुत उदाहरण है। ये लो स्तंभ देख रहे हैं, भारतीय इतिहासकारों की, शिल्पकारों की कुशलता के एक अद्भुत उदाहरण है। इसकी ऊंचाई 7.2 मीटर है, मीटर अथवा वजन है 3 टन से भी ज़्यादा है। इसकी निर्माण लगभग 1500 साल पहले हुआ था। इसके बनाने के समय जानकारी हमें इस पर खुद अभिलेखों से मिलती है। इसमें चंद्र नाम के एक शासक द्वारा का जिक्र है जो संभवतः चंद्रगुप्त वंश के थे। आश्चर्य की बात यह है कि इस इतने वर्षों के बाद इसमें जंग नहीं लगा है। यह आश्चर्य की बात है कि इतना वर्ष हो गया, इसमें जंग नहीं लगा। ईंटों और पत्थरों की इमारतें हमारे शिल्पकारों की कुशलता के नमूने स्तूपों जैसी कई इमारतों को में देखने को मिलते हैं। स्तूप का शाब्दिक अर्थ है टीला होता है। हालांकि स्तूप विभिन्न आकार के होते हैं, कभी गोल या लंबे, कभी बड़े और छोटे होते हैं। इन सबों में एक समानता है कि प्रायः सभी स्तूपों के भीतर एक छोटा सा डिब्बा रखा होता है। इन डिब्बों में बुद्ध या उनकी अनुयायियों की शरीर का अवशेष जैसे दांत हो गया, हड्डी हो गया या राख रखे रहते हैं। इनके द्वारा प्रयुक्त कई चीज़ या कोई भी कीमती पत्थर अथवा सिक्के रखे होते हैं, इससे धातु मंजूषा कहते हैं। प्रारंभिक स्तूप धातु मंजूषा के ऊपर रखी मिट्टी का टीला होता था। बाद में टीले को ईंट से ढक दिया गया। इसके बाद के काल में उसमें उस गुंबदनुमा ढांचे को तराशे हुए पत्थर से ढक दिया गया। उसके बाद प्रायः स्तूपों के चारों ओर परिक्रमा करने के लिए एक वृत्ताकार पथ बनाया होता है, जिसे प्रदक्षिणा पथ कहते हैं। इसको परिक्रमा भी कहते हैं, प्रदक्षिणा पथ कहते हैं। इस रास्ते को रोलिंग से घेर दिया जाता था, इसे वेदिका कहते थे। वेदिका में प्रवेश द्वार बने होते थे। रोलिंग तथा तोरण प्रायः मूर्तिकला की सुंदर कलाकृतियों से सजे होते थे। जो ये सांची का स्तूपा है, यहाँ देख सकते हैं किसी हिसाब से एक गुंबद है। गुंबद के अंदर में एक ऐसे बुद्ध के किसी अनुयायी के दांत या हड्डी या कोई राख रखा होगा, इसमें मूर्ति बना है। इसके चारों ओर घूमने वाला परिक्रमा पथ को परिक्रमा पथ कहते हैं। ये मध्य प्रदेश के सांची की महान स्तूपा है और यहाँ कभी एक भव्य स्तूपा हुआ करता था। लगभग 2000 साल पहले इस स्तूपा को सजाने के लिए शिलाओं को पर चित्र उकेरे गए। कई बार पहाड़ियों को काटकर बनावटी गुफाएं बनाई जाती थी। इस तरह की कई गुफाओं को मूर्ति तथा चित्रों द्वारा सजाया जाता था। इस काल में कुछ आरंभिक हिंदू मंदिरों का भी निर्माण किया गया है। इन मंदिरों में विष्णु, शिव, दुर्गा जैसे देवी देवताओं की पूजा होती थी। मंदिरों के सबसे महत्वपूर्ण भाग गर्भगृह होता था, जहां मुख्य देवी या देवताओं की मूर्ति को रखा जाता था। ये मेंस में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यूपीएससी के मेंस में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। स्तूप और गर्भगृह के बारे में हिस्ट्री में जो आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड करता है बीपीएससी, उसमें बहुत इंपॉर्टेंट ये मेंस के लिए हो सकता है। देवता की मूर्ति को रखा जाता था जो गर्भगृह में। उसके बाद उसी स्थान पर पुरोहित धार्मिक अनुष्ठान करते थे और भक्त पूजा करते थे। अक्सर गर्भगृह को एक पवित्र स्थान के रूप में दिखाने के लिए भीतर गांव जैसे मंदिरों और उसके ऊपर काफ़ी ऊंचाई का निर्माण किया जाता था। जो मंदिर देख सकते हैं उत्तर प्रदेश के भीतरगांव का एक आरंभिक मंदिर है, जो लगभग 1500 साल पहले पक्की ईंट पत्थरों से बनाया गया है। उसके बाद दाएं देख रहे महाबलीपुरम के एक मंदिर है जिसे शिखर कहते हैं। जो ऊंचाई तक बनाया जाता है उसको शिखर कहते हैं। शिखर का निर्माण कठिन कार्य के लिए सावधानी से योजना बनानी पड़ती थी। अधिकतर मंदिरों के मंडप नाम की जगह होती थी जहाँ पर सभागार होता था, जहाँ लोग इकट्ठा हुआ करते थे।
और महाबलीपुरम और एलोहाय को ढूंढो, जो चित्र 7 में है, इसमें हो गया। इन स्वरूपों में पत्थर से बने हुए उत्कृष्ट मंदिर हैं, जिनमें से यहाँ कुछ दिखाए गए, जो ये सब स्तूप और मंदिर किस तरह से बनाए जाते थे, इसको देखते हैं। थोड़ा सा फिगर सब पर एनालाइज कीजिएगा खुद से। ये देखिएगा, इसके बाद ये फिगर देखिएगा, इसके बाद स्तूप किस तरीके से, स्तूप और मंदिर किस तरह से बनाए जाते थे। स्तूप तथा मंदिरों को बनाने की प्रक्रिया कई अवस्थाएं आती थी। इसके लिए काफ़ी धन खर्च होता था। इसके लिए आमतौर पर राजा या रानी इन्हें बनवाने का निश्चय करते थे। पहला काम अच्छे किस्म के पत्थर ढूंढकर शिलाखंडों को खोद कर निकालना होता था। फिर मंदिर तथा स्तूपों के लिए सोच विचार कर तय किए गए स्थान को, शिलाखंडों को पहचानना होता था और यहाँ पत्थरों को काट छाँट कर तराशने के बाद खंभों, दीवारों की चोट को और फर्शों तथा छतों को आकार दिया जाता था। इन सबको तैयार हो जाने के बाद एक जगह पर लगाना काफ़ी मुश्किल काम होता था। जैसे ये देख सकते हैं, उड़ीसा का जैन मठ है। ये 2 मंजिली इमारत बनाया गया और प्रवेश द्वार पर ध्यान से देखिए, प्रवेश द्वार को ध्यान से देखिए ये सबको। और नीचे जो ये दिल्ली संग्रहालय में एक मूर्ति का चित्र बनाया हुआ। इस तरह के शानदार ढांचों का निर्माण करने वाले शिल्पकार को सारा खर्च संभवतः राजा रानी ही देते थे। इसके अतिरिक्त स्तूपों, मंदिर में आने वाले भक्तों के उपहार अपने साथ लाते थे और इनसे इमारत की सजावट की जाती थी। और जैसे हाथी का दांत का काम करने वाला श्रमिक संघ ने सांची में एक अलंकृत प्रवेश द्वार तोरण को बनाने का खर्च दिया। इसकी सजावट के लिए पैसे देने वाले व्यापारी, कृषक, माल बनाने वाले, इत्र बनाने वाले, लोहे और सोनार तथा ऐसे कई स्त्री पुरुष शामिल होते थे। इसके बाद देखते हैं कि जिनके नाम स्तंभों, खंभों, रोलिंग और दीवारों पर खुदे हैं, इसलिए जब इन स्थानों को देखने जाएंगे तब याद रखेंगे कि सारे लोग इनमें स्थानों बनाने और सजाने के अपना योगदान दिया था। जिस इसका नाम इस स्तंभों और इस पर दीवारों पर खुदे रहते। चित्रकला के बारे में देखते हैं। जो चित्रकला अजंता की चित्र है उसमें ढूंढेंगे मानचित्र 7 में। पहले ये सब देख लेते हैं। जहाँ पहाड़ियों के सैकड़ों सालों के दौरान कई गुफाएं खोदी, जिसको एलोरा केव कहते हैं, अजंता की गुफा कहते हैं, और वे इनमें से ज़्यादातर बौद्ध भिक्षुओं के लिए बनाए गए थे। बिहार थे, इनमें से कुछ को चित्र द्वारा सजाया गया था और यहाँ इनके कुछ उदाहरण दिए गए हैं। गुफाओं के अंदर अंधेरा होने की वजह से अधिकांश चित्र मसालों की रोशनी के दौरान बनाए गए थे। इन चित्रों का रंग 1500 साल बाद भी चमकदार है। ये रंग पौधे तथा खनिजों से बनाए गए थे। महान कृतियों को बनाने वाले कलाकार अज्ञात थे। ये अजंता के चित्र है जो ये सब दिखाया गया। इस बाद पुस्तकों की दुनिया में देखते हैं। इस युग में कई प्रसिद्ध महाकाव्यों की रचना की गई। इनमें से उत्कृष्ट रचना में से स्त्री पुरुष की वीर गाथाएँ तथा देवी देवताओं से जुड़े कथाएँ हैं। करीब 1800 साल पहले एक प्रसिद्ध तमिल महाकाव्य शिल्पादिकरम की रचना एंग्लो नाम की कवि ने की थी। इनमें से कोवलम नाम की एक व्यापारी की कहानी है। वह पुहार में रहता था। अपनी पत्नी कनगी की उपेक्षा कर एक नर्तकी माधवी से प्रेम करने लगा और बाद में वह और कंगनी पुहार छोड़कर मदुरई चले गए, जहां पांडु राजा के दरबारी जौहरी ने केवलन पर चोरी का झूठा आरोप लगाया और जिस पर राजा ने उसे प्राणदंड दे दिया। और कनगी जो अभी भी उसे प्रेम करती थी, उस अन्याय के कारण दुखी और रोष भर आई और उसने मदुरई शहर का विनाश कर डाला। एक तमिल महाकाव्य मणि में खलई करीब 14 साल पहले सतनार द्वारा लिखा गया था। इनमें से कोवलन तथा माधवी की बेटी की कहानी है। यह रचना कई सदियों पहले ही खो गई थी। इनकी पांडुलिपि दोबारा लगभग 100 साल पहले मिली। अन्य लेख जैसे कालिदास जो संस्कृत में लिखते थे, कालिदास मेघदूत है, उसकी सबसे प्रसिद्ध रचना थी मेघदूत।
का एक अंश दिया है जो एक बार पढ़ लीजिएगा। पुरानी कहानियों का संकलन तथा संरक्षण, हिंदू धर्म से जुड़े कई कहानियाँ जो बहुत पहले प्रचलित थी, इस काल में लिखी गई, इनमें पुराण भी शामिल है। पुराण का शाब्दिक अर्थ होता है प्राचीन। पुराणों में विष्णु, शिव, दुर्गा, पार्वती जैसी देवी देवताओं से जुड़े कहानियाँ, इनमें से इन देवी देवताओं की पूजा भी विधियों द्वारा विधियों दी गई थी, पूजा की विधियाँ दी गई थी। इसके अतिरिक्त इनमें संसार की सृष्टि तथा राजाओं के बारे में भी कहानियाँ दी गई हैं। अधिकतर पुराण सरल संस्कृत श्लोक में लिखे गए हैं, जिससे सब इन्हें सुन और समझ सके। स्त्रियाँ और शूद्र जिन्हें वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी, वे भी सुन सकते थे। पुराणों का पाठ पुजारी मंदिरों में किया करते थे, जिसे लोग सुनने आते थे। 2 संस्कृत महाकाव्य महाभारत और रामायण लंबे अरसों से लोकप्रिय रहे, जिससे बच्चों कहानी से परिचित हो गए। थोड़ा सा आम लोगों द्वारा कही जाने वाली कहानियाँ हो गया, ये कहानी सब उतना इम्पोर्टेंट नहीं, परीक्षा से रिलेवेंट। बंदर राजा की कहानी उतना भी ये नहीं है। विज्ञान की पुस्तक उस समय गणित, खगोल शास्त्री आर्यभट्ट ने संस्कृत में आर्यभट्ट नाम की पुस्तक लिखी थी, थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है। इन्होंने लिखा कि दिन रात पृथ्वी के अपनी धुरी पर चक्कर काटने की वजह से होते हैं, जबकि लगता है कि रोज़ सूरज निकलता है और डूबता है। उन्हें ग्रहण के बारे में भी एक वैज्ञानिक तर्क दिया, जिससे वृत्त की परिधि को मापने की विधि ढूंढ निकाली थी, जो लगभग उतनी ही सही है जितने की आज प्रयुक्त होने वाली विधि। और बड़ा मिहिर, ब्रह्मगुप्त और भास्कराचार्य कुछ अन्य गणितज्ञ और खगोलवादियों थे, जिन्होंने कई खोजें की और जिसके बारे में पता चलता है। उसके बाद शून्य और आयुर्वेदा। शून्य अंकों का प्रयोग पहले से होता रहा था, पर अब भारत के गणितज्ञों ने शून्य के लिए एक नए चिन्ह का आविष्कार किया। गिनती की यह पद्धति अरबों द्वारा अपनाई गई थी, तब यूरोप में भी फैल गई। आज यह पूरी दुनिया में प्रयोग किया जाता है। आयुर्वेद चिकित्सा विज्ञान का एक विख्यात पद्धति है, जो प्राचीन भारत में विकसित हुई। प्राचीन भारत में आयुर्वेद के 2 प्रसिद्ध चिकित्सक से चरक, जो प्रथम द्वितीय शताब्दी ईस्वी के थे, और सुतुत्र, जो 4वीं शताब्दी ईस्वी के थे। चरक द्वारा रचित चरक संहिता औषधि शास्त्र की एक उल्लेखनीय पुस्तक है। अपनी रचना सुश्रुत संहिता में सुश्रुत ने शल्य चिकित्सा की विधिया का विस्तृत वर्णन किया है। ये था दोस्तों चैप्टर नंबर 10 की 11 की कहानी। इस तरह से NCERT हिस्ट्री कंप्लीट होता है क्लास 6 की। आप लोग कहीं वर्ड में त्रुटि होगा तो आप लोग थोड़ा एडजस्ट कर लीजिएगा, थोड़ा सा पढ़ने की कोशिश कीजिए।